3 पुलिस वाले आए हथकड़ी लेकर, तो सब रोने लगे और उनको लगा कि ऐसा कि डिसीजन सुना दिया, सजा पड़ गई। तो पहली बार जेल का गेट पार करा था मैंने, मतलब पूरा नंगा करवा दिया भाई हमको। मैंने कहा ये क्या सीन है, उनके कपड़े उतारने पड़ रहे हैं हमारा नाम के साथ। मेन गेट होता है ना जेल का, पहले गेट पे सबसे पहले तलाशी होती है कपड़ों की कि आप ऐसा नहीं है। क्या होता है, कुछ लोग कपड़ों में ब्लेड रख कर ले आते हैं या गाल में फंसा लेते हैं, बहुत सारे चरस वाले सीन, कुछ भी हो जाता है भाई। चप्पलों में भी क्या होता है, लोग बग चरस रख के पैक करवा लेते हैं। अब लोग करते हैं जब तो पुलिस तलाशी कर रही है भाई। मतलब वो चप्पल प्रसाद है वहाँ का, प्रसाद बोलते हैं उसको। हाँ, जो आएगा वो खाएगा भाई, चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो। मुलाकात पे पहुंचा तो मेरी मम्मी वो देखते से रोने लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय शो इवनिंग विद अतुल। आज का जो पॉडकास्ट है मयूर के साथ है, मयूर डेनी। एंड आज हम लोग काफ़ी सारी क्राइम एंड ऐसी बातें करने वाले हैं, क्योंकि भाई की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एंड कुछ गलतियों की वजह से भाई ने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, लाइक जेल की स्टोरीज एंड जो भी क्राइम्स होते हैं, तो काफ़ी सारा नॉलेज है भाई को। एंड आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, शायद आपने कभी नहीं सुनी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सो हाय मेरे भाई, कैसे हो? जय माता दी, कैसे हो मेरे भाई? बस भाई ठीक हो, आप बताएं आप। बस 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 भाई, सब बढ़िया। तो मयूर भाई, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? कुछ नहीं है भाई, अभी तो परेशानियाँ हैं, थोड़ा बहुत सुखे दुखे जो भी चल रहा है ज़िंदगी, ठीक चल रहा है अभी तो। ओके, मतलब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में मतलब वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? भाई मेरी लाइफ में ऐसा था कि 2021 में मैं एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। मतलब दोस्ती यारी मेरी शुरू से बहुत अच्छी रही है, सब दोस्त रहे हैं। और अपन क्या थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्त अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो अपने कुछ दोस्त क्रिमिनल थे, मतलब लड़ाई झगड़ों में थे, और अपन भी थोड़ा उनके साथ रहते थे। लड़ते नहीं थे कि बैक सपोर्ट देते थे अपन सबको। और अपन थोड़ा फैमिली में भी अच्छे थे, राजा बेटे टाइप के थे मम्मी के। तो क्या हुआ, बीच में 2021 के टाइम एक लड़ाई हुई थी। अपन ऐसी जगह से थे कि वहाँ पर अपराध हो ही रहा है शुरू से, और आप उस जगह रह रहे हो तो आप अपने आप को कितना बचा सकते हो, जितनी आपकी सीमित थे एक। तो वो भाई ने अपना नाम लिखवाया, अपन कुछ पता ही नहीं, मैं बढ़िया घूम रहा, हॉस्पिटल लेके आया। जो मेरा इंसानियत होती है, मैंने अपना इंसानियत का सारा काम करा। मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया, वीडियो भी है आज भी वो, जिसमें मैं उसको हॉस्पिटल की गाड़ी पे बिठा रहा हूँ। लोगों को भी पता है, पुलिस को भी मैंने बुलाया, पुलिस को बताया भी मैंने कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, ये लड़ाई हुई। और मेरी दुकान, जिस दुकान पे मैं काम करता था, वो दुकान ही सिर्फ खुली हुई थी और वो दुकान को हम बंद कर रहे थे। तो मेरी दुकान के सामने पुलिस वाले खड़े, मैंने उनको बताया कि सर ऐसी लड़ाई हो गई है। और जो उनके साथ वाले लोग थे वो सब भग गए पुलिस को देखकर, जो साथ के थे उनके। मैं तो बाहर का था, मैं इतने खास नहीं था उनका, मगर उनके जो खास लोग थे वो पुलिस को देखकर चले गए। अब मेरी इंसानियत पता नहीं कैसी है भाई, मैं आज भी ऐसा ही हूँ जैसा हूँ। आज भी मेरे सामने कुछ भी गलत होगा तो मैं साथ दूंगा भाई, चाहे वो मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, चाहे एक्सीडेंट हो या कोई पड़ा हो, कुछ भी सीन हो। अपन इंसान है, अपनों को मदद करना चाहिए किसी की, सच्चाई होगी, यही कहती है इंसानियत। तो अपन ने इंसानियत निभाई, अपन हॉस्पिटल लेकर गए, 2 जगह हॉस्पिटल चेंज कराए। मगर बाद में जिनने वहाँ पर कोई मदद नहीं करी, वो बाद में हॉस्पिटल आकर मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मरा है वो, तुमने मरवाया उसको। तो मैंने कहा भाई मैंने क्या मरवाया, कि तेरे दोस्त थे उसमें। तो मैंने कहा भाई मेरे दोस्त थे, मगर मेरे दोस्त ने थोड़ी मारा है, मुझे पता ही नहीं वो विवाद कैसे हुआ, वो लड़ाई कैसे हुई है। अब उसका कहना है कि भाई तुमने करा है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, जब झूठ की हमेशा एक बात है, सच्चाई है, सच होता है हमेशा धीरे होता है, उसकी आवाज़ नहीं होती सच की। और झूठ हमेशा ऐसी चीज़ होती है, वो चीख चीख के बोलता है। जब सच साबित होता है तो फिर लोगों को की आँखें खुलती हैं, मगर झूठ बहुत तेज़ होता है, आदमी झूठ पे पहले भरोसा करेगा। तो चीख रहा था भाई इसने ही करा है, यही था उसके साथ में। तो मैं हॉस्पिटल में खड़ा था हमीदिया में, उससे गलती से इतनी हो गई, मैं वहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं करी, तो दिमाग भी नहीं था उस टाइम पे कि यार ऐसा कुछ होगा भी। कभी माइंड में लिया ही नहीं कि अपने साथ आज ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में इतना बड़ा यू टर्न आने वाला है जो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगी, हंसते खेलते जीवन सब बिखर जाएगा। वो भाई मैं हमीदिया से गया, मुझे लोगों ने बोला भाई तू चले जा, तुझे मार डालेंगे लोग। बहुत बुरा माहौल था भाई, मतलब पूरा शॉर्डन वहाँ खड़ा हुआ था। तो हम 6 लड़के थे हम लोग सब, मैंने कहा भाई चलो अपन चलते हैं, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो अपन चलते हैं। जबकि वो जो भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उनको मैंने पानी पिलाया, वो बेहोश हो गए थे, मैं पैसे दिए ना लड़के को, मैंने जा भाई पानी लेके आ, कंडीशन ख़राब है। पानी पिलाया, वो रो रहे थे, उनको चुप कराया। इसी जगह कोई चुप नहीं हो सकता, किसी का बेटा आया, गलत
तो उनको लगता अपन गलत है, तो ऊपर वाला जानता है जो भी है, हम्म। उसने सज़ा भी दी और अच्छा भी करा है। तो मैंने अपनी इंसानियत के उससे उनको पानी पिलाया, बढ़िया बिठाया। बाकी रोना जायज़ का तो किसी की औलाद गई है भाई, मैं भी अगर चले जाता तो मेरी माँ भी रोती, मेरे दोस्त भी रोते, तो जगह वो गलत नहीं है, आपको सही बोलूँगा। तो फिर मैं भाई यशोवर्धन आ गया वापस, पुलिस वालों के फ़ोन आने लगे मेरे पास। मैंने कहा भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आप थाने बुला रहे हो, मैं आ जाऊँगा। तो एक भाई थे, क्या होता है आप बुरे समय में फंसते हो तो आप दुश्मन जो होते हैं ना बहुत मज़े लेते हैं। तो अपने कुछ दुश्मन थे जिनसे पुरानी चल रही थी लड़ाई बीच में, मतलब अपन जहाँ से वहाँ लड़ाई तो नॉर्मल हो गया भाई, आज के टाइम मर्डर सब आम हो गया। तो उन भाई का मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे बोलते क्या हुआ है भाई? तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, पता नहीं क्या बात है। वो मुझे बोल रहे हैं कि तुमने मारा है, तुमने करवाया है। मैंने कहा भाई मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, बाकी तो पुलिस वाले बुला रहे हैं, मैं पहुँच जाऊँगा भाई। बाकी मेरे 2-3 दोस्तों का नाम आ रहा है इसमें, एक बदमाश था मतलब हमारे यहाँ से अच्छे केस, तो उसका भी नाम आया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं चले जाऊँगा, मुझे बुला रहे हैं तो वो मुझसे बोलते कि ना एक काम करो मयूर, तुम अभी पेश मत हो, पहले तुम मेरे पास आओ। तो यार आदमी जब दुख में होता है, परेशान होता है, तो वो किसी पे भी भरोसा कर लेगा। अगर दुश्मन का भी कॉल आया, वो बोलेगा यार भाई तू आ जा, मैं तेरा साथ दूंगा ना आज। तो मेरा भी वही सीन था, मैंने भाई पे भरोसा करा, पहुँच गया भाई के पास। भाई के पास पहुँचने से पहले भाई ने मुझे पुलिस वालों को कॉल करके रखा था कि भाई इस गली से आने वाला है, पकड़ लेना। जबकि मुझे तो खुद पुलिस वाले के पास जाना था, बुलाया भी मुझे आपने, पकड़वाया भी मुझे आपने। मतलब आप चाहते थे कि मैं थाने जाके पेश नहीं हूँ, मुझे पुलिस पकड़े, जिससे पुलिस को क्या लगे कि मैं भाग रहा हूँ। भाई ऐसे ही होता है ना, अब आप मुझे पकड़ने ढूंढ रहे हो, अब आपने मुझे बुलाया कि भाई आप यहाँ आना, मैं वहाँ आऊँ नहीं, मैं कहीं और मिल जाऊँ आपको, तो आपको क्या लगा यार ये तो भाग रहा था। सही। तो सीन टोटल वो बना दिया पूरा, मतलब उनने जमाया था गेम, पूरा माइंड गेम था भाई, सब माइंड से था। मैं समझ गया था कि मैंने हाँ भाई मेरे साथ पूरा दिमाग से खेली गई गोटी है। और बहुत सारे नेता लोग भी थे जिनका था कि बहुत टाइम से कुछ करना था, तो पॉलिटिक्स सपोर्ट था। हाँ लोगों के ऊपर था भाई, अपने पे था, मगर मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना मुझे बदमाश बनना भाई, आज भी मुझे बदमाश नहीं बनना। कसम से मैं जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा परिवार को दुख मिला है, मुझे दुख मिला है, मेरे अपने टूटे हैं, मेरा घर टूटा, बहुत सारी चीज़ें हुई है लाइफ में जो वापस रिटर्न नहीं आ सकती हैं। तो भाई मैं किसी से मांग सकता नहीं हूँ, भगवान मुझे दे नहीं रहा है दोबारा। मैं सिर्फ उन चीज़ों से रिग्रेट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, देख रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को माफ़ करना चाहूँगी तो भाई नहीं कर सकता ना, कि मेरी मम्मी को 2 बार अटैक आ गया उन सब बीच में, तो भाई मैं उस चीज़ का किससे पूछूं भाई। तो ये जो था, मतलब यहाँ से आपकी लाइफ ने जो है टर्न लिया था, तो वहाँ से वो जो 9 तारीख 10:30 बजे, मुझे आज भी टाइम याद है, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी यहाँ से बढ़ती है, या तो आगे जाता है तो वो दिन याद होता है, या नीचे आता है डाउनफॉल होता है तो उसे पता चल जाता है कि ये समय था, ये चीज़ें। तो 10:30 बज रहा था भाई उस टाइम पे, वो गुरुवार था, उस दिन तीजा थी, गणेश जी के एक दिन पहले की बात है। तो 10:30 बजे के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया भाई, शायद मैंने खुद नहीं सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी ऐसी चली जाएगी। तो फिर मैं भाई पकड़ाया उस जगह से, भाई मिले, उन भाई ने मुझे सामने खड़े हुए थे जिन भाई ने बुलाया था, वो भाई सामने खड़े होकर हंस रहे थे। उस कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे, मुझे पकड़ रहे थे। तो मैंने कहा मेरे साथ 4 लड़के और थे, जिन 4 लड़कों को कोई लेन देन ही नहीं, तुम उनको भी बोल रहे हो कि ये भी साथ में। तो भाई मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं किसी को अपने साथ वाले को, जिसका कोई गुनाह नहीं है, उसको भी ले जाऊँ। तो मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने सर मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, मैं तो डरा कर लेकर आया हूँ, झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मेरी वजह से किसी का जीवन खराब हो जाता। तो मैंने सर मैं इनको जानते नहीं हूँ, डरा धमका कर इनको अपने साथ लेकर आया हूँ, इनको छोड़ दीजिए, अब मैं चल रहा हूँ। मैं उनके साथ बैठा गाड़ी पर, वो भाई जिन भाई ने मुझे बुलाया था, तो वो भाई हंसते हुए मुझसे बोलते कि याद है ना तुम्हें एक दिन तुम्हारी और मेरी लड़ाई हुई थी, मैं तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा दाग और गम दिया है कि जो तुम ज़िंदगी भर मारा किसने, मारा कौन, मतलब कोई सीन ही नहीं पता था, मैं कुछ नहीं हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब मेन सीन क्या था भाई ज़िंदगी में, सबसे बड़ी चोट ये हुई कि दोस्ती का जो शब्द है अपन के, मेरे जो पुराने दोस्त थे वो आज भी वफादार हैं। कुछ नए दोस्त बनाए थे मैंने उस टाइम, थोड़े नेता नगरी में थे, तो मुझे मेरे साथ रहने लगे थे, मुझे लगा कि यार अच्छे दोस्त होंगे, बढ़िया, जैसे सब होते हैं वैसे ही होंगे वो भी। तो दोस्त बनाया हुआ था, नाम नहीं लेना चाहता उसका, शायद वो समझ जाएगा तब। तो वो भाई का ऐसा सीन था भाई कि वो भाई ने पूरी गोटी उस भाई की थी, सामने नहीं आया था वो भाई, मगर वो भाई जब सामने आया, जब मैं लॉकअप के अंदर बैठा हुआ था, तो भाई मुझसे 2 दिन पहले उस भाई का बर्थडे मनाया था, मैंने एक थाली में खाना खाया था। और अपन लोग ऐसा सीन है भाई, अपन जिसका एक थाली में खाना खा लेते हैं ना, तो वो अपना भाई हो जाता है, दिल से मानते हैं भाई, वो अपना भाई हो जाता है। फिर अपन उसके साथ कभी दोगलाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई
कोई भी धर्म हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि आप जिसकी थाली में खाना खा रहे हो उसमें छेद करो। सही तो बात वो है। भाई का बर्थडे मनाया मैंने, भाई के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए सबको, तो अपन ने उस भाई के लिए ऐसे ही करा। पार्टी वार्टी किसी को नहीं थी, मैंने कहा चलो भाई अपन उनको खिलाएंगे जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। बढ़िया उस भाई के लिए अच्छा करा सब मैंने। 2 दिन बाद उस भाई ने मुझे ऐसी पार्टी दी कि मैं लॉकअप में बैठा हुआ। वो भाई मुझसे कहता तुम्हें याद होगा एक चीज़। मैंने भाई बता, तू भी बता। एक वो भाई बता के गए जिनने पकड़वाया, तू भी बता, सब अपने अपने रंग दिखाई दो। तो भाई मुझसे कहता है वो लड़की वाली याद है तुम्हें, लड़की का मैटर था। मैंने हाँ भाई, मैंने मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं थी भाई। कहना नहीं मगर मेरा दिल दुखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ सीन था तो मैंने कहा ठीक है, बाकी तेरा दिल जानता है कि तू ये सोच कि तू अच्छा कर रहेगा मेरे साथ ये सब कुछ। तो वो मुझसे कहता, उस टाइम भी यही बोलता कि मैं टेंशन मत ले, तू अभी छूट जाएगा। मैंने चल भाई ठीक है, करवा भी तू रहा है, फिर उसका मुझे बोल रहा टेंशन मत ले सब हो जाएगा। मैंने ठीक है भाई मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो सब समझ में आ गया था भाई, इतना तो मैं छोटा नहीं था, सब समझता हूँ। मैंने ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था आपकी लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट था जो Turning- पूरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। आपको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता था भाई। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उड़ता तीर ले हाँ, लिया कह था। सकते हैं उड़ता तीर ले लिए कि ज़्यादा आदमी को इंसानियत भी नहीं दिखानी चाहिए हर जगह हीरो भी नहीं बनना चाहिए। सही बात। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आदमी की हीरोगिरी के चक्कर में आदमी उलझ जाता है, और उस जगह मेरे हिसाब से मैंने कोई हीरोगिरी नहीं करी भाई, मैंने इंसानियत निभाई थी। कोई मेरे सामने पड़ा हुआ था और मैं तो आपने सामने उसकी खड़ा हेल्प हूँ, करी थी। मैं सामने खड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है यार, 10 लोग तुम्हारे साथ वाले लोग मदद नहीं कर रहे हैं, तो यार मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, मतलब मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ। भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, इसलिए दिए कि आप किसी की मदद कर सको। सही बात है। तो भाई मेरे तो दिल में था कि मैं मदद करूँ। मेरे बगल में खड़ा था, मैंने उसकी मदद करी, बिठाया उसको, हॉस्पिटल लेके गया, जितनी मेरे अंदर थी क्षमता भाई। और उल्टा आप भी फंस गए उस केस में कि आपने उसका मर्डर किया है। फंसा दिया। ओके ठीक। अपने 11 तारीख को हम लोग जेल चले गए थे, तो पहली बार जेल का गेट पार करा था मैंने। दुख सुख क्या होता है फील हो जाएगा दुख, अगर किसी को दुख फील करना है तो वो जेल चले जाए भाई। लोग कहते ना मेरी ज़िंदगी में इतना दुख है, मैं क्या करूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, जबकि कोई ऐसा कोई सीन भी नहीं होता या ना कोई केस होता। ज़रूरी नहीं है दुख अपराधी हो, आदमी के ऊपर दुख कोई भी हो सकता है। माँ बाप बीमार हो तो दुख हो सकता है, पैसे से परेशान है, जॉब नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, हर चीज़ में आदमी को दुख है कहीं ना कहीं। हर आदमी परेशान है, कोई खुश नहीं है। तो भाई वो भी एक दूसरी दुनिया का दुख है, जो आदमी देख ले तो उसको समझ में आ जाए कि भाई दुख क्या चीज़ है। तो भाई मैं जेल गया तो उनने कपड़े उतारवाए, मतलब पूरा नंगा करवा दिया भाई हमको। तो मैंने कहा ये क्या सीन है यार, उनके कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। कपड़े उतारे, मुझसे बोलते ये गेट है इसमें कपड़े उतार के अंदर जाओ। उनने भैया चेक करा हमको पूरा। मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या है, बोले बेटा ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग बाग, मतलब ऐसा होता है कि अंदर अपने हॉल में भी चरस वरस वगैरह ले आते हैं। तो मैं बड़ा दिमाग लगाया, मैंने यार ये क्या सीन है, मतलब चरस वगैरह अंदर कोई खा जाता है भाई अंदर पेट में, तब फ्रेश होने जा रहा तो निकाल लिया चरस। अब लोगों से मैं बाहर बोलूँगा ये बात तो लोग भरोसा नहीं करेंगे कि यार ऐसा भी होता है कि लोग चरस खा गए और निकाल दी, तो वो चरस फिर लोग पिएंगे उसी चरस को। पेट में अंदर जाने का पन्नी में ले लिया, अपन रोल करके, वो अपने खा गया। मैं जब फ्रेश होने जाऊँगा तो वो निकल जाएगी पन्नी के साथ में, वही चरस जेल में लोग बनाएंगे बढ़िया, उसको ही पिएंगे। क्योंकि नशा मिल नहीं रहा है भाई, नशा अंदर कुछ भी नहीं जा पाता है, नशा ऐसे ही पहुँच रहा है अंदर। तो भाई मैंने बड़ा मतलब माइंड लगाया, बड़ा दिमाग वाला खेल यार ये, तो मैंने सोच भी नहीं सकता कभी, मतलब ऐसा माइंड में नहीं आया कि ऐसा भी करते होंगे लोग। तो मैं तो शौक हो गया भाई, मैंने कहा अरे बड़ा तगड़ा सीन है। तो उन्होंने कपड़े वपड़े चेक करे, नंगा करा के बढ़िया बैठा दूर, मेरे पार्टनर को चेक करा। ऐसे 10-15 लोग थे। तो जैसे चेक हुआ तो उन्होंने दूसरे लड़के को थपाड़ा दिए, बोले चल भी सीधे खड़े हो। तो अंदर एक डर आ गया अंदर से, अरे ये क्या है यार, यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है किसी की, यहाँ पर इतना फ्रीडम है, हर जगह पुलिस खड़ी हुई है। और मतलब आपने ऐसे देख रहा था इधर उधर, मैंने यार क्या है, मैंने दुनिया हर जगह थॉट्स लिखे हुए थे बहुत अच्छे अच्छे, कि अब आओगे दोबारा, आप करोगे तो ये मिलेगा, हर चीज़ लिखी हुई थी, मतलब नॉलेज वाली, कि आपको समझ में आ जाएगा ज़िंदगी के बारे में क्या है हकीकत। तो वहाँ से हम लोग के सब चेक वगैरह हुए, पहला गेट पार करा हमने, दूसरे गेट पे गए तो वहाँ पे भी बंदी खड़ा हुआ था। बंदी बोलते सज़ा वाले को, जैसे मैंने कोई क्राइम करा, मालिक ने करे मुझे सज़ा पड़े, तो मुझे सज़ा पड़ गई तो मैं कुर्ता पाजामा पहन लिया वाइट। तो जो वाइट कुर्ता पाजामा पहन लेते हैं तो वो बेचारे जेल में वही काम करते हैं, वही तलाशी करेंगे, वही खाना बनाएंगे, वही साफ़ सफाई करेंगे और वही हमारी देख रेख करते हैं। जो उम्र कैद होता है, जो उम्र के मतलब सज़ा कोई सी भी हो सकती है, 2 साल की भी सज़ा पड़े या 2 दिन की,
तो वाइट कुर्ता पजामा पहनना पड़ता है। तो वाइट कुर्ता पजामा पहने हुए तो मैंने रोहित भाई से पूछा, मैंने भाई ये कौन है? तो भाई बोलते कहते भाई इसको सज़ा पड़ गई है, तो ये जेल में रहता है और जेल के ही काम करता है। तो मैंने भाई इसको कितनी सज़ा पड़ी है? तो उन्होंने बोला भाई इसको 150 साल की सज़ा पड़ी है। 150 साल की? हाँ, पहला बंदा वही मिला था मुझे जेल में, याद है। तो मैंने भाई 150 साल तो मैंने ज़िंदगी नहीं होती, मैं 70-75 में तो आदमी मर जाता है। तो कहते भाई इस पे रेप केस था, 150 साल की सज़ा पड़ गई। और उसने करा कुछ नहीं था, बस उसने इतना करा था कि जो लड़की थी उसको होटल का रूम इसने दिलवाया था। वो जो लड़की ने इस केस लगाया वो लड़की का काम ही यही था। तो मैंने कहा भाई काम ही यही था तो फिर तो सरकार को कानून को देखना था भाई, गलत नहीं था। तो उससे बोलते भाई तूने भी तो कुछ नहीं करा ना, अभी तू भी तो यही है ना, ये समझ जा कानून कैसा है ना। सही बात है भाई। तो 150 साल की सज़ा सुन के मैं शौक, उस भाई को देख रहा, उस भाई के चेहरे पे फिर भी हंसी थी भाई। इसको उम्मीद थी यार मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा। तो उसको देख के थोड़ा सा मैं मोटिवेट भी हुआ। उस टाइम में हमारा केस बहुत हाईलाइट था, तो हमसे सभी पूछ रहे क्या करा था, क्यों होगा ये। तो अपन उस टाइम बड़े सच्चे थे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो कुछ नहीं करा। तो मेरा पार्टनर बोलता अबे तू जेल आ गया, अब तो तू बोल तूने मारा है। तो मैंने भाई से बोला, मैंने भाई मैंने जो चीज़ करी नहीं तो उसका क्यों बोल दूँ कि मैंने करा है, ये बोलना भी मेरे लिए पाप होगा। तो हम वहाँ से गए। वो भाई बहुत तेज माइंड में आ गया था मेरे, वो दिमाग में कि बस वही भाई चल रहा था कि 150 साल की सज़ा पड़ी है, ये गलत सीन है यार। मगर देख के मोटिवेट भी हो रहा था और डीमोटिवेट भी हुआ है। हमने यार बताओ दुनिया कैसी यार, अपन तो आज भी बड़े भोले वाले हैं, इमोशनली वीक है थोड़ा सा। तो दुनिया कितनी तेज़ है कि मतलब पैसे के चक्कर में आदमी किसी का जीवन नहीं देख रहा, उसको उलझा दे रहा है। बस ज़्यादा पैसे नहीं, 10-15 लाख 5 लाख के चक्कर में चाहो तो आप जीवन में पैसा कमा सकते हो। 5 लाख रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी का जीवन खराब करके पैसा कमाना वो पैसा किसी मतलब का नहीं है। तो भाई को देख कर हम अंदर गए, दूसरा गेट पार करा, तीसरे गेट पे गए तो वहाँ पे 5-6 बंदी खड़े हुए थे सजा वाले। तो हमारा पार्टनर था वो पुराना था तो उसको सब जानते थे। तो पार्टनर से पूछा को भाई काय में आ गया। तो बंदियों को पहले से ही पता रहता है कि जेल में कोई आने वाला होता है ना, जैसे बाहर कोई क्राइम हो गया तो उनको पहले से पता होता है, चल जाता है कि यार क्राइम होगा, वो बंदा जेल आ रहा हो, जो हाईलाइट लोग होते हैं जेल के। तो लोग कहने यार मुझे तो पता था तू आने वाला है। कहला ये कौन है? कहला यही तो पार्टनर है मेरा, और एक आ रहा है अभी, और एक किशोर न्यायालय गया। अच्छा, तो मैंने एक और कहाँ गया? एक किशोर न्यायालय, बच्चा जेल में, उसको सज़ा पड़ गई है 20 साल आजीवन की, पार्टनर। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन है? कहने इसको 200 साल की सज़ा पड़ी है। अरे बाप रे। मैंने कहा भाई वो 150 साल वाला था, ये 200 साल वाला में सीन क्या है? कहना इस पर भी रेप लगा है। मैंने भाई इस पर कितने लोग हैं? लोग 20 लोग हैं, सबको लड़की है, इसमें 4 और लड़कियों को भी 150 साल की सज़ा पड़ी है, और एक को 200 साल की, और एक को 3 आजीवन पड़ी है। 3 आजीवन मतलब होता है भाई 60 साल। ओके। मेरे शौक, मैंने कहा भगवान ने क्या हो रहा है, मैंने जज क्या करता है भाई ये सब, मतलब 150 साल 200 साल की सज़ा। तो मुझे शौक हो गया भाई, मैंने कहा मुझे तो डर पैदा हुआ है, मैंने यार क्या है, मैंने कुछ करा भी नहीं हो, करा हो तो भाई कोई किसी को नहीं पता था किसने क्या करा है, सच्चाई को नहीं पता था आजकल। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाया वहाँ से, तो चलो यही चीज़ें देखना है अपने को, तो यही फेस करना है सब कुछ। वहाँ से तीसरा गेट पार हुआ, चौथे गेट पे आए, ऐसे करके 5 4 1 2 3 4 7 गेट होते हैं। मतलब 7 गेटों पे आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा आपको भाई। वहीं एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने मयूर नाम है सर। पूरा नाम बता, मैं मयूर डेनी नाम है। अच्छा क्या करा? मैंने सर कुछ नहीं करा, मर्डर लग गया मुझ पर। अच्छा कुछ नहीं करा, ऐसी जेल आ गया। मैंने सर अब क्या बताऊँ आपको, कुछ तो करा हुआ तूने, जब तो तू जेल आया। मैंने सर यही तो मैं थाने में भी बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं करा, उनने भी नहीं माना, आप भी मत मानो। तो कहता है भाई कुछ करा हुआ तभी तो तू आया है। ठीक है सर। फिर वो मुझे समझाता, उसको लगा थोड़ा इनोसेंट टाइप से था भाई उस टाइम। तो मुझसे बोलते बेटा देखिए दुनिया है, यहाँ अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारा यूज़ कर लेंगे, बाकी तू यहाँ आ गया, अब थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को देखना, जितनी समझदारी से रहेगा, यहाँ लड़ेगा नहीं तो ही अच्छा रहेगा, वरना लड़ाई झगड़े करेगा तो जीवन बर्बाद कर लेगा। अरे ठीक है साहब। आगे वाला गेट पार करा, सीधे हम एक शेड बना हुआ था, वहाँ पे हमसे पहले जो लोग जेल आए थे उसी दिन, तो वो लोग भी बैठे हुए थे, उसे मुआयना बोलते हैं, मतलब नई आमद बोलते हैं। नई आमद बैठी हुई थी, मैं भी नई आमद में था, वो लोग सब बैठे हुए। तो वहीं मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे पुराना, तो वो MD में बंद था। तो मुझे मतलब MD होता है ना, MD ड्रग्स, हाँ उसमें बंद था वो सप्लाई अप्लाई के चक्कर में वो बंद था। वो मिल गया मुझे, उससे बोलता क्या कर दिया यार तूने, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ऐसा सीन हो गया मतलब। तो कहते चल ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो भी छूट जाएगा जल्दी। तो मैंने उससे पूछा भाई मैं कब तक छूट जाऊँगा?
तो उसने मुझसे बोला कि भाई कम से कम 1-2 साल तो लग जाएंगे। तो मैंने कहा मत कर भाई, क्या बोल रहा है, मैंने 1-2 साल तो हलू। तो उससे बोलता भाई घी के डब्बे बेच के थोड़ी आया जो तू 1-2 दिन में छूट जाएगा। मैं ठीक है भाई, बैठ गया वहीं पर ही। सब कुछ जो भाई थे सब वहाँ अशोक के थे, कुछ बाहर के लोग थे, पहचान के थे, सब आ गए मिलने वगैरह। तो हम लोग बैठे हुए, भाई से पूछ रहे, मैंने भाई अपन को कब लेके जाएंगे रूम में, अब नई दुनिया भाई, सब देखने में भी इंटरेस्ट आ रहा, लोग दिख रहा है इधर उधर। अपने तो दोस्त कुछ कम ही लोग थे उस टाइम, भाई के दोस्त जा रहे थे तो भाई से मिलने आ रहे, पूछते आ रहे, बुरा भी लग रहा, लोग बार बार आके एक ही चीज़ गले पे नमक छिड़क रहे, क्या हुआ था, क्यों करा, सबको जवाब देना पड़ रहा कि हमने नहीं करा है। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने सबको जवाब देते देते थक गया हूँ। फिर मैंने बोलना बंद कर दिया सबसे, वहीं बैठा रहा। फिर शाम को 7 बजे जब पूरे 40 लोग इकट्ठे हो गए, 40 नई आमद थी उस दिन, मतलब 40 लोग नए जेल में आए थे। सबसे बड़े केस में हम ही थे उस टाइम पे। सबको लाइन से खड़ा करा, नाम के साथ लाइन से खड़ा करके बिठा दिया। और अभी भी आप न्यूड थे? नहीं, पहले गेट पे चेकिंग होती है, जो मेन गेट होता है ना जेल का, पहले गेट पे सबसे पहले तलाशी होती है कपड़ों की, कि आप ऐसा नहीं है। क्या होता है, कुछ लोग कपड़ों में बिलेट रख कर ले आते हैं या गाल में फंसा लेते हैं, बहुत सारे चरस वाले सीन, कुछ भी हो जाता है भाई। चप्पलों में भी क्या होता है, लोग बग चरस रख के पैक करवा लेते हैं। अब लोग करते हैं जब भी तो पुलिस तलाशी कर रही है भाई, आप गलत नहीं हो और दूसरे तो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो करते हैं। तो उसी वजह से चेक वगैरह हो चुका था पहले ही, हम लोग अंदर आए। तो फिर जो अधिकारी थे 3 स्टार थे, उनको बोलते हैं चक्कर अधिकारी जेल के अंदर, मतलब चक्कर अधिकारी, हाँ, वो भी मुआयना लेते हैं। तो अच्छा बड़ा रजिस्टर था, मतलब ये टेबल से बड़ा रजिस्टर होगा। अरे बाप रे। तो वो रजिस्टर में नाम लिखे होते हमारे पिताजी के, वहाँ पर पहचान ऐसे होती है जैसे मेरा नाम मयूर है ना, तो मेरा नाम मयूर श्रीवास्तव है, तो मयूर श्रीवास्तव नहीं बोलेंगे, मेरे पिताजी का नाम आएगा। कहाँ रहता है, मैंने सर अशोक गार्डन में रहता हूँ। क्यों करा अपराध, मैंने सर मैंने नहीं करा। कि 2 माह लगाओ इसमें। तो भाई जो बड़ी बड़ी चप्पलें होती है, मतलब जो चप्पल अपन पहनते हैं ना, उस चप्पल की जो होती है, तो बड़ी बड़ी चप्पलें थी, उनने बढ़िया निकाल के रखी हुई थी। 2 लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा अपराध क्यों करा बेटा, ये बता। मैंने सर मैंने अपराध नहीं करा, मेरे पार्टनर है वो, उसने करा अपराध, मैं इसको जानता भी नहीं उतने अच्छे से। तो मुझसे उन्होंने पहले तो 4-5 चप्पल पड़ी, बढ़िया मारा। उन्होंने पूछा, मुझे बताया कि बेटा देख जेल आ गया, अब तू यहाँ पे लड़ाई झगड़े करेगा तो जेल अपराध चढ़ जाएगा, छूट भी नहीं पाएगा और सजा भी यहीं पड़ जाएगी तुझे, तो यहाँ रहना है तो इज्जत से रहना आपसे। मैंने ठीक है साहब। वो भाई 4 चप्पल खाने का ऐसा लगा था जैसे कि किसी ने डंडों से मारा, क्योंकि वो चप्पलों में ऐसा दिखता था बहुत तेज, मतलब भाई ये साइज में तो ये बड़ा चप्पल का एक फॉर्म रहता। हाँ, मतलब वो स्पेशल बनवाया गया था मारने के लिए। तो मतलब जेल में वो चलता ही है, मतलब वो चप्पल प्रसाद है वहाँ का, प्रसाद बोलते हैं उसको। हाँ, जो आएगा वो खाएगा भाई, चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, अपराध करके आए तो वो मिलेगा, क्योंकि वो देना भी जरूरी है भाई इंसान को। क्योंकि आदमी को जेल में किसी को नहीं पता होता कि वो कितने दिन रहेगा वहाँ पर, तो उनको पहले डराया जाता है कि भाई तुम अच्छे से रहो यहाँ पे, लड़ाई झगड़े मत करो। कि वहाँ पर जेल में भी बहुत लड़ाई होती है भाई, जैसे बाहर होती है वैसे अंदर होती है। तो भाई मैं तो पिटपुटा गया, उसके बाद हम लोग बैठ गए, 40 आमद थी नहीं, 9:30 बज गया रात का, हम लोग सब खड़े हुए वहीं। तो मैंने कहा भाई भूख लग रही है, उस टाइम क्वारंटाइन चल रहा था, कोविड था, तो कोविड के चक्कर में ऐसा था कि आखंड में गया था मैं, तो आखंड का हवालाती अलग था और बंदीवाड़ अलग था। मतलब ये आखंड और बंदीवाद क्या होता है ना, आखंड 2 वार्ड खंड चलते हैं, एक आखंड एक बाखंड। मैं आखंड में था, आखंड में बंदी वार्ड उसको कहते हैं जहाँ सजा वाले लोग रहते हैं, और हवालाती वार्ड में रहते हैं हवालाती। बंदी उसमें भी रहते हैं हवालाती में, मगर उसमें बंदी रहते हैं 5 एक वार्ड में, जो हम हवालाती लोगों को संभालते हैं। हवालाती का मतलब ये होता है जैसे मैं अभी आज जेल गया, मुझे सज़ा नहीं पड़ी, मैं अंडर ट्रायल में हूँ, तो मैं हवालाती हूँ। जैसे किसी को सज़ा पड़ गई तो सज़ा में होगा, बंदी होगा। ओके। तो हम लोग क्वारंटाइन का टाइम था, तो हम लोगों को बंदी वार्ड करा, तो वहाँ पे एक वार्ड में हम लोगों को मतलब ताला लगा दिया, बंद कर दिया। वो अंदर पहुँचे भाई, तो मैंने कहा भाई खाना, भूख लगी थी बहुत तेज़। अब अपन घर में क्या होता है, घर में टमाटर की चटनी बनी है तो कुछ बना, अरे मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, कुछ और बनाओ। 12 बजे भी मम्मी को परेशान कर दिया रात में। तो वो पहला दिन था, मैं भी ऐसे ही था भाई, घर में खाना आने में बहुत नाटक करता था, भिंडी की सब्ज़ी खाता नहीं था। और उसी दिन में ऊपर वाले ने भी परीक्षा ले ली, भिंडी की सब्ज़ी थे जेल में, तो भाई वो भिंडी की सब्ज़ी देख के शायद तो मैंने कहा ज़िंदगी में यार क्या देख लिया। वो भिंडी की सब्ज़ी अपन लोग सूखी बनती है घर के अंदर, वो भिंडी की सब्ज़ी पानी वाली थी। वो भिंडी की सब्ज़ी के अंदर ऐसा था भाई कि जैसे नाक रहती ना बच्चे की नीचे से, तो भिंडी की सब्ज़ी को जब ऊपर करा ना, तो ऊपर से वो भिंडी की सब्ज़ी की लार टपक रही थी।
अब मैंने कहा क्या करूँ भाई, मैंने भूख भी लग रही, खाऊं नहीं खाऊं। वो ऐसी भेरी भाई, मैंने एक और खाने की तो छोड़ दो भाई, मतलब मेरी भूख मर गई थी यार देख के, मगर आदत डालनी ज़रूरी थी क्योंकि खाना वही है। तो भाई वो रोहित भाई से बोला, मैं रोहित भाई ये क्या है यार, कैसे खाऊं? तो मुझसे कहते बेटा यही खा रहा है, हम जब भी आते हैं यही खाना पड़ता है, अब खाने की आदत डाल लो। भाई मैं तो नहीं खा पाऊँगा। तो भाई पहला दिन था मेरा, तो मैंने रोटी खाई थी सूखी, वहाँ पे शक्कर अक्कर कुछ थी नहीं। तो जेल में क्या होता है, तेल मिलता है बालों में लगाने के लिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार। तो एक भाई के पास नारियल के तेल की शीशी रखी हुई थी, तो भाई मुझसे बोलता चल सब्जी नहीं खा पाएगा तो एक काम में ज़रा रोटी लेके। तो भाई ने क्या करा, मुझे रोटी मैंने ऐसे रखी, तो भाई ने रोटी पे तेल लगाया और उसको नमक डाल दिया। मुझसे कहते रोल बना इसका, जैसे अपन एग रोल खाते ना बाहर, वैसे भाई ने रोल बनाया बढ़िया, वो मैंने खाया। उससे तो कैसा लग रहा है? भाई एक नंबर लग रहा है, तो लेकिन ऐसे खाना पड़ेगा, खा लेगा। मैंने हाँ भाई, मतलब भाई वहाँ का नमक और तेल में इतना टेस्ट था, वो बालों में तेल लगाते हैं ना अपन कोकोनट का, वो था तेल। अब क्या करोगे, ज़्यादा नुक्स नहीं ले सकते आप भाई, ये सभी वही खा रहा है। अच्छा अमीर अमीर लोग पड़े जेल में, वो भी वही खाना खा रहा है। तो भाई मैंने वही 3 रोटी खानी पड़ेगी, भूख लग रही थी, तो तीनों रोटी में वही ला के मैंने रोल करके खाया। भूख तो लग रही थी, फिर मैंने इच्छा खत्म हो गई, टेंशन थी घर की, यार घर वाले कैसे होंगे, क्या सोए नहीं होंगे, पता था घर वालों ने तो खाना नहीं खाया होगा। तो 3 रोटी खा के लेटा, तो सभी बैठे हुए थे अगल बगल में, वहाँ पे कोई NDPS में, कोई अपहरण में, कोई 76 में, सब अपने अपने दुख सुना रहे थे, कोई खुश नहीं था वहाँ पे। हमसे पूछा कि कैसे आ गए, क्या हुआ था, मैंने सबको बताया भाई ऐसा ऐसा सीन है इस केस में। सब अपने अपने दुख बताए वगैरह, भाई मैंने करा नहीं था, मुझसे हो गया। कोई बोला भाई मैंने करा था। एक हफ्ते बाद क्या हुआ भाई, वो जो सितंबर का महीना था उस टाइम मेरा बर्थडे आता था, तो हम लोग सब बाहर नहीं थे, तो मेरी मुलाकात आ गई। तो मुझे तो पता ही, चुंगे बज रहे थे सुबह सुबह, मुलाकात चालू हुई थी एक हफ्ते बाद। तो रोहित भाई कहते टेंशन मत ले, तेरी मुलाकात आ जाएगी। तो मैं उनसे पूछ रहा भाई मुलाकात क्या होती है? कि मुलाकात ऐसी होती है घर वाले मिलने आते हैं। तो मैंने कहा यार भाई, तो मैंने कहा भाई सामने आमने मिलने देंगे? कि सामने आमने नहीं मिलने देंगे, कांच लगा रहता ऐसे। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा आपको क्या बोल रहे हैं। उनका अच्छा भाई मुलाकात है, मैं मम्मी के साथ बैठूंगा बढ़िया, ना खाना भी लाएंगी मम्मी के लिए? नहीं खाना वाना नहीं लाएंगे, बस मिलने देंगे। अब भाई मुलाकात आई, तो मैं गया भाई। अब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि भाई पर्ची में नाम लिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मैंने बंदी से बोला, मैंने भैया मेरी मुलाकात है, कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला एक काम करो, अष्टकोण है, जो गोल होता है अष्टकोण बोलते हैं, वहीं से सब मुलाकात अधिकारी वहीं बैठता है, वहीं से सारे डिसीजन होते हैं जेल के। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने एक भैया से पूछा, मैंने भैया मुलाकात आई है, कहाँ जाऊँ? तो मुझसे बोलते नया आया क्या? मैंने हाँ। उधर चल जा। अब वो मुझसे नाम पूछ रहा है, नाम बता। मैंने अपना नाम बताया। अब वो मुझसे पूछा कौन आया हुआ मिलने? तो मैं कन्फ्यूज, मैंने क्या बताऊँ? मैंने बता कौन आया हुआ? मैंने ये मम्मी आई होंगी। चल ठीक है, नाम लिखा पर्ची पे और हाथ पे लिख दिया। बैठा हुआ, हमने कहा मिलने देंगे घर वाले, शायद से जहाँ मैं बैठा हूँ उधर ही मिलने आएंगे मुझसे। तो मैं बैठा हुआ बहुत देर, वही आधा घंटा 1 घंटा हो गया। तो सीन ऐसा हुआ था भाई कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मुलाकात 2 बजे बंद हो जाती मुलाकात, और उस टाइम बज रहा था भाई 12:30 1। और मेरे घर वाले आए थे जेल 6 बजे सुबह। वो क्या हुआ था सीन ऐसा कि अपन नए थे जेल में, अपने को चुंगे में पता ही नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। अब जो पुराना काटता रहता है उसको सब सुनाई, क्लियर वॉइस देती है, क्या मेरी मुलाकात है, मेरे से मिलना है, मेरा टेलीफोन है। तो भाई मेरे पार्टनर ने भी नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुन पाया। अब मेरी दीदी, मेरी मम्मी सुबह 6 बजे से, मेरी भांजी थी उस टाइम 6 महीने की, मेरी भांजी भी भूखी मेरी मम्मी के साथ खड़ी हुई। 12:30 1 बज गया वहाँ बैठे बैठे। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे घर वाले सुबह से। जब मैं मुलाकात पे पहुंचा तो मेरी मम्मी मुझे देखते से रोने लगी। क्या वो बोलोगे भाई अब घर वालों को जगह पर, कि आप गलत नहीं भी हो, और माँ बाप को इसी जगह ला के खड़ा करती है जहाँ पे माँ बाप कभी गए नहीं है। बहुत अच्छे घर से हो भाई, क्या एजुकेटेड फैमिली है मेरी, वही मेरे घर से मतलब थोड़ा गलत निकल रहा है। तो फिर सब रोने लगे, मेरे भी थोड़ा इमोशनली हो गया। भाई क्या भाई, अपन लड़के थोड़ा रो नहीं पाते, जो वो खेना होता है, और एक दिन अपन भी रो दिए थे, ये हालत ही ऐसे बन गए थे। तो रो रहा था। मम्मी ने पूछा बेटा अब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं कोशिश करता हूँ सब अच्छा करने का। और घर वालों को कोई नॉलेज भी नहीं था भाई इतना कि घर वाले कुछ कर पाए ना, कभी कोर्ट कचहरी इतनी हुई, ऐसा कोई सीन ही नहीं था लाइफ में जो हुआ। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप टेंशन मत लो, अब तो घर जाओ, कोशिश करो खाना पीना खाने की, क्योंकि मम्मी बीमार होकर बेहोश हो गई थी मेरी मम्मी उधर ही।
पहली बार में मम्मी ने मुझे ऐसे देखा, क्योंकि वहाँ का सीन ही ऐसा था कि दो दुनिया थी भाई, एक कास्ट में दो दुनिया बनी हुई थी। एक इस साइड की दुनिया खुशी की दुनिया थी और इस साइड की दुनिया दुख की दुनिया थी। मैं दुख की दुनिया में था, उस साइड खुशी की दुनिया थी। हमारा जिस साइड पे माँ थी अपनी, माँ भी दुखी था क्योंकि अपन इस जगह खड़े थे दुख की दुनिया में। तो वो बस एक कास्ट से फासला था इधर से बाहर, और आज़ादी का और कैद का। तो मेरी मम्मी से 15 मिनट की मुलाकात थी भाई, मैंने 5 मिनट बात करी मम्मी से। दीदी भी बात नहीं कर पाई। 5 मिनट की मुलाकात पे भाई मैं इमोशनल था बहुत। तो मैंने मम्मी से कहा आप घर जाओ। मैंने कहा मेरी अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही थी भाई, क्या बात करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा था क्या पूछूँ। हालचाल खाने का पूछूँ तो यही बात बोल रही मम्मी, कैसे खाना खाएंगे बेटा, तू नहीं है तो और क्या पूछोगे। हालत पूछोगे तो हालत भी मम्मी ने बता दी, तबीयत कहीं बेहोश हो गई मम्मी, तो कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था। वहाँ पे एक मैडम खड़ी हुई थी पुलिस वाली, तो मैंने मैडम से बोला मैडम एक मिनट आप फ़ोन दो ना। मैडम ने फ़ोन दिया। मैंने मैडम से कहा मैडम प्लीज़ मेरी मम्मी को देखना, कुछ हो नहीं। तो मैडम भी अच्छी थी, उन्होंने बोला बेटा टेंशन मत ले, मम्मी को पानी पिलाते हैं, यहीं बैठी है, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। मैंने तब क्या बोलोगे भाई, आप बाहर अंदर हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, ना कोई दोस्त ऐसा, ना कुछ पता आपको। मम्मी से वहाँ से गया तो आंखों में आंसू थे। 5 मिनट बात करी, 10 मिनट छोड़ के चला गया। दीदी से ये बोला मैंने, दीदी कुछ भी करके मम्मी को घर ले जाना, कोशिश करने की मम्मी को आदत हो जाए। क्योंकि लोगों ने अपन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि भाई देख समय लगेगा और थोड़ी आदत डालो, घर वालों को पक्का कर। मैं लोती औलाद हूँ घर की, तो जाहिर सी बात है माँ तो माँ होती है किसी की भी हो। एक बार पिता तो झेल जाता है कि चलो ठीक है कठोर हो जाते हैं, मगर माँ नहीं हो पाती कठोर। तो मम्मी को ये सब देख के भाई मैं तो पहले दिन उसी दिन टूट गया था। मैंने यार अब क्या होगा ज़िंदगी का यार। माँ बाप ने समझाया भी बहुत पहले ही, हर चीज़ में माँ बाप समझाते सबको, बच्चों को सही सलाह देते हैं कि यार कुछ उन्हें भी देखी दुनिया इसलिए तो समझाते हैं। और अपन बच्चों को अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ों को, यार पता नहीं क्या है, घर वाले तो बोलते हैं दोस्ती अच्छी है, ये अच्छे है वो अच्छे है, तो अपन लोग नहीं सुनते। जब तक नहीं सुनते जब तक अपन वो चीज़ों को रियलाइज नहीं कर लेते, देख नहीं पाते वो चीज़, जब तक खुद पे नहीं बीतती है, खुद पे नहीं बीतती जब तक अपन नहीं समझ पाते। वो जब तक समझते तो जब तक बहुत समय हो जाता है। सवाल इतने सारे थे कि उनके जवाब मिलना भी मुश्किल थे और आज भी नहीं मिले भाई। तो फिर मैं सो गया भाई उसी टाइम। खाना आया, खाना खाया, खाने की भी आदत हो गई थी फिर तो भाई, सब्जी खाना रोटी वही जो मिल रहा था मतलब वही खाता था। कैसा खाना मिलता था, मतलब चेंज होता था भाई खाना ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि जैसे 5 किलो दाल बनी है, दाल है अपने पास, तो 5 किलो दाल में ये मान लो कम से कम कुछ नहीं तो 800-900 लोग खा लेंगे। 800-900 लोग? हाँ भाई। तो आपको लगेगा कि यार बताओ भाई क्या बोल रहे हो, पानी पानी आया, जिसके नसीब में दाल आ गई तो फिर वो नसीब वाला हो गया, ऐसा सीन लेता है। ओके। वो खाने में सिर्फ आपको नमक का टेस्ट आएगा, बाकी ना तेल का टेस्ट आएगा ना मसाले का टेस्ट आएगा। बस ये कि आप रोटी मिल के खा सकते हो, तो बस पेट में लगेगा कि हाँ 6 रोटी देंगे, 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। भले कितना ही आप खाते हो, कितना ही खाते हो आप, 10 रोटी खाते हो आपको 6 रोटी मिलेगी। हवालाती को बंदी होगा जो सजा में, उसको 8 रोटी मिलेगी। तो 6 रोटी में अपना पेट भर जाए तो भर लो, नहीं भरे तो फिर इंतज़ार करो खाने का दूसरे दिन सुबह का। और दिन में 2 बार खाना मिलता है? दिन में 2 बार खाना मिलता है। सुबह 7 बजे चाय आती है, नाश्ता आता सबसे पहले, उसके बाद 8:30 बजे क्या आता नाश्ता? चाय आती है। नाश्ते में वही ये आता था, पहले आता था चने आ जाते थे सोमवार के दिन, तो चने बहुत अच्छे लगते सबको, चने खा लेते थे आलू के साथ। फिर कभी दलिया आता है, कभी ऐसा, मतलब टेस्ट नहीं होता, बस ये कि आप खा सकते हो कि आपके पेट में कुछ जा रहा है, टेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा होता है कि भाई त्यौहार आते हैं जब, तो जैसे अपनी रक्षाबंधन हो गई, दीपावली, ईद हो गई, तो उस दिन पूरी सब्जी बनती है, डाइट, उसको डाइट बोलते हैं जेल में। तो भाई वो डाइट जिस दिन आनी होती है उस दिन तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, अरे आज तो डाइट आएगी, तो डाइट खाने को मिलेगी पूरी सब्जी। हम लोग बड़े खुश हो जाते थे यार आज तो डाइट आएगी पूरी सब्जी। मेरी पहली बार था, मैंने बोला भाई डाइट क्या है, मैंने सोचा डाइट में अपन जैसे जिम की डाइट लेते हैं वो होगी, तो अरे बाबा आज पूरी सब्जी आएगी। तो उस टाइम क्या हुआ था, जेल में सितंबर का टाइम था, हम लोग क्वारंटाइन भी थे, तो मंत्री जी आए तो उन्होंने घोषणा करी थी कैंटीन के सामान की कि आप सेव नमकीन जो 2016 में चलते थे कैंटीन का सामान, तो उस टाइम वो अपने आतंकवादी भागे थे जेल से। तो जब से वो आतंकवादी भागे थे तो उसमें एक पुलिस वाले जवान था वो शहीद हो गए थे, आतंकवादियों ने मार दिया था उनको। तो जब से कैंटीन का सामान बंद कर दिया था, तो अब बचा क्या था कि सुबह 6 रोटी शाम 6 रोटी वही खाना है जो है, कुछ नहीं था उसके अलावा। तो लोगों को तो आदत हो गई थी जो पहले से थे, तो उनने घोषणा कर दी थी कैंटीन के सामान की। तो सामान चालू नहीं हुआ था, बस घोषणा ही हुई थी। तो हम लोगों ने भाई वो डाइट आई थी पूरी सब्जी,
तो भाई मैं तो खाने का बहुत था कि यार मैंने आज तो कुछ खाने को मिला। बड़ा खुश था कि मैंने भाई आज कुछ खाने को मिलेगा अच्छा। तो पूरी सब्जी थी, 6 पूड़ी थी और वो सब्जी थी भाई, वो खाई थी। तो वही थोड़ा सा लगा, इमोशनल हो गया था वहाँ भी कि यार बताओ घर वाले शायद खाना नहीं खा रहे होंगे रोटी, और अपन पूरी सब्जी खा रहे थे, वो भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझको कि यार मैं कैसे खाऊंगा यार। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो भाई उसके बाद हमें हवालाती के लिए जाने लगे, हम सब बाहर बैठे, वहाँ से हम लोग हवालाती वाइट करा। अब भाई मुझे ये नहीं पता था कि 15 दिन हमने जहाँ जेल काटी थी ना, वो जेल नहीं थी, वो हॉस्टल था, क्वारंटाइन। क्योंकि वहाँ पे सब पानी भरा हुआ बंदी दे रहे थे अंदर नहाने के लिए, खाना वो खुद दे रहे थे खाने के लिए, अपने को कहीं जाना ही नहीं था, खाना पीना सब वही मिल रहा था, सिर्फ थाली धोनी थी अपनी और सोना था अपने को टाइम से। तो भाई वो तो हवालाती में जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा भाई वहाँ पे कम से कम 800-900 लोग तो आखंड के हवालाती वार्ड में, खंड में। खंड बोलते हैं पूरा खंड, पूरा उसको बोलते हैं ग्राउंड को, और वार्ड बोलते हैं एक जगह जहाँ पे लोग दे रहे हैं 50 लोग 40 जितने भी लोग देते हैं। तो भाई मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा ना अंदर इंटर हुआ, तो वहाँ पे हाल बने हुए 2। अब क्या हुआ, हम 3 पार्टनर थे, तो मेरे एक पार्टनर ने क्या करा कि 2 पार्टनर एक हाल में हो गए। अब मैं अकेला बचा, मैं अकेला एक दूसरे हाल में हो गया, मतलब एक ये रूम, इस रूम में मेरे 2 लोग भाई हो गए ये वाले इस रूम में, और मैं अकेला उस रूम में। अब मैं तो पहली बार आया था, तो मुझे तो भाई मैं इमोशनल हुआ, मैंने बताया मुझे अकेला छोड़ के चले गए जबकि थे पास में। तो भाई मैं वहाँ गया जेल मतलब हाल में, तो अब मुझे नहीं पता था बिस्तर वगैरह कैसे बनाते, उन्होंने बिस्तर दिए थे, बाल्टी वाल्टी कुछ नहीं थी, क्योंकि हाल में ऐसा रहता है कि आप आए हो तो आपको हब से बिस्तर मिलेगा, बाल्टी वगैरह कब जब मिलेगी जब आप वार्ड में पहुँच जाओगे। तो हॉल में था, बड़ा सा हॉल था, उसमें कम से कम 120 लोग थे। ओके। तो भाई मैं जैसे ही खड़ा हुआ उन्होंने बोला बिस्तर बना, तो मुझे नहीं पता था बिस्तर वहाँ जेल में अलग तरीके से बनता है, तो उन्होंने उल्टा बिस्तर बना दिया, वो चटक गया कि भाई किसे बनाना नहीं आता, डरा दिया उन्होंने मुझे। तो मैं डर गया, मैंने भाई मुझे आता ही नहीं, क्या करूँ। तो एक भाई था, उसने बिस्तर बनवाया, जो भाई मुझे क्वारंटाइन में मिला था, वो भाई वापस उसी में आया, तो उसने बिस्तर बनवाया। बिस्तर बना के अंदर गया, तो मैं लोगों को यूँ देख रहा, मैंने कहा क्या हुआ, तो उससे बोलता चल भाई झाड़ू उठा, झाड़ू लगाना। घर में झाड़ू नहीं लगाई तो यार झाड़ू लगाना तो सोच में आता है। तो मेरे पार्टनर सब पुराने थे, तो ऐसा कोई सीन नहीं था झाड़ू वाड़ू का। तो वो पार्टनर आया कहना भाई झाड़ू नहीं लगाया, मगर मैं तो डरा हुआ था थोड़ा सा भाई, नर्वस था, तो मैंने तो उठा ली थी हाथ में, वो कोशिश करी, मैं क्या करूँ। तो उठाते से अंदर से आंखों से आंसू आ गए, और उसी दिन बर्थडे था मेरा। भाई कितना दुख होगा यार, समझ सकते हो, जन्मदिन वाले दिन तो झाड़ू हाथ में और जेल, तो आंखों से आंसू आ रहे। तो वो पूछता बंदी क्या हुआ बेटा, मैंने कहा जन्मदिन है आज मेरा, ये सब चीज़ें हो रही है जीवन में। तो उससे कहता बेटा आदत डाल दे, क्योंकि मुझे आज 20 साल हो गए जेल में, पूरे 20 साल जेल में, और ऐसे कितने जन्मदिन निकाल दिए मैंने। मेरी बीवी ख़त्म हो गई, मेरा एक बेटा ख़त्म हो गया यहाँ पर, जो सज़ा में था, जो हम लोग को देख रेख कर रहा था। उससे कहते बेटा मेरी 20 साल के अंदर ना मेरी बीवी ख़त्म हो गई, मेरी माँ ख़त्म हो गई, बाप ख़त्म हो गया, एक बेटा ख़त्म हो गया, देखने नहीं जा पाया, क्योंकि कोई बाहर था ही नहीं कि जो मुझे हाई कोर्ट पैरोल दिला दे या कस्टडी पैरोल दिला दे। तो कस्टडी पैरोल में ऐसा होता है कि आदमी को बाहर जाने देते हैं जवानों के साथ, तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ कि बेटा मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया यहाँ पे, थोड़ा कठोर बन गया। चाचा मैं तो नहीं बन पाऊँगा, इतना कठोर ना हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की मदद कर देता हूँ तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना खुद के लिए, तो क्या करूँगा जीवन में। तो चाचा ने भी थोड़ा मोटिवेट करा भाई मुझे, तो मैं झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगाई, वो भाई ने रखवा दी, पहले ख़त्म कर। भाई इमोशनल हो गया, बर्थडे था तो यार रोना जाहिर सी बात है, कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ, जन्मदिन है। तो उसी टाइम मुलाकात भी आ गई थी मेरी, तो मेरी मुलाकात आई, तो मैं अपने घर वालों से भी मिलने गया, मम्मी से मिलने गया, तो मम्मी भी रो रही, बर्थडे था आज तू होता हमारे साथ तो कितने अच्छे से जन्मदिन मनाते, तू दोस्तों के साथ जाता था, कपड़े अपने लिए बढ़िया घूमता था। तो वो सब चीज़ें मम्मी बोल रही थी, मुझे बुरा लग रहा था कि यार क्या कर दिया, क्या होगा क्या नहीं। तो फिर भाई मैं थोड़ा सा उस जगह से कठोर हो गया था, मैंने कहा मम्मी अब क्या करूँ, जो भी है ठीक है, काटना पड़ेगा, क्योंकि एक जन्मदिन नहीं मनाया मैंने, 2 जन्मदिन 2 दीपावली मनाई है, आप लोग 2 बर्थडे चले गए। अंदर आया हॉल में, तो पानी की भैया मुझे नहीं पता था कि हमें फ्रेश होने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब एक लेटरिन का डब्बा था भाई, अब वो डब्बा में एक बंदा खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे मांगा भाई डब्बा देना, तो वो तो सर हो गया मेरे, अबे जेल मुझसे पूछ के आया डब्बा क्या मांग रहा है, मैंने कहा देना भाई, कहना भाई ऐसे नहीं मिलता, मैं वाट हाल से लेके आ। तो मतलब आदमी अगर खड़ा हुआ है भाई वो फ्रेश होने के लिए, तो उसको पानी का डब्बा भी नहीं मिलना। वहीं बगल में नल चल रहा था, 10-15 लोग खड़े हुए, तो मैं तो भाई सब समझ में आ रहा था, एक दोस्त थे अपने,
तो वो लोग भी आ गए थे, तो उन्होंने अपने सारे काम हो गए थे, मगर अपने को देखने को मिल रही थी सब चीज़ें कि बगल में जिसका कोई नहीं पहचान का। अब उसी बंदे ने जैसे मैंने मांगी तो मुझे मिल गई बाल्टी, तो एक बंदे ने बाल्टी मांगी तो उसने उस बंदे को धक्का मार के गिरा दिया। तो अरे हमसे पूछ के जेल आया क्या, कि हमारे लिए अपराध करा था। फिर वो बंदे को बाल्टी नहीं मिली, वो बंदा खड़ा रहा, बंदा पन्नी ढूंढ के लेके आया, पन्नी में पानी भरा, फ्रेश होने गया वो, मतलब वो पानी के लिए भी गया तो पानी के लिए भी उसको भगा दिया था, फिर भी एक बंदे ने पानी दे दिया उसको, वो गया। अब वो भाई उसको पानी पीना था, एक भाई को, दूसरा भाई, मतलब बहुत सारे लोग खड़े रहते थे भीड़ में, तो एक भाई ने पानी के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उस भाई को भी उन्होंने धक्का मार दिया। मतलब पानी आप मांग रहे हो ना पीने के लिए, तो वो भी नसीब नहीं होना आपको। वहाँ पे पानी की भी लड़ाई है भाई, खाने की भी लड़ाई है, कपड़ों से लेकर हर चीज़ की लड़ाई है। वहाँ पे आपको अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ना है। 1 मैन आर्मी बनना पड़ेगा आपको उस जगह पे। वो जगह है कि आप रो दोगे यार, क्या है यार, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ सीन है कि लेटरिन के डब्बे तक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पीने का पानी तो छोड़ दो, नहाने के पानी कुछ भी नहीं मिलता भाई बिना उसके, बिना अगर पहचान नहीं है, कुछ नहीं है अगर, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 400 चप्पल आपका इंतजार कर लेंगे। तो भाई ये सब सीन हुए तो थोड़ा सा अंदर से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं क्या, मेरा पार्टनर अलग था, मैं अलग था, तो मैं क्या करूँ सोचता था। तो उसी में क्या 2 वार्ड थे, बच्चा वार्ड, तो मेरी थोड़ी हाइट छोटी थी उस टाइम में, अभी भी छोटी है। तो बच्चा वार्ड में उम्र कम थी, तो उनने एक दिन अधिकारी आया, उन्होंने बोला बच्चा वार्ड के लिए कौन कौन, उन्होंने मुझे उठा दिया। मुझे लगा यार होगा कोई सा वार्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था बच्चा वार्ड, तो हम बच्चा वार्ड के लिए मुझे भी उठा दिया भाई। तो मैं भी बच्चा वार्ड के लिए चला गया। हम सबको बढ़िया बिस्तर बाल्टी सब मिल गए, टिप्टी मिल गई, उसको टिप्टी बोलते सीमेंट की, मतलब जैसे आपने कवर देखी ना, तो वही मर जाता है अपने मियाँ भाइयों में, तो वो कवर होती है, ऐसी वो कवर की तरह एक टिप्टी होती है, उस पर सोता आदमी में गड्ढा होता है, जिसे अपन खोदते हैं कवर के लिए। मतलब एक मीनिंग देखा जाए तो कवर और कवर के लिए खोदा हुआ गड्ढा, वो दोनों पे सोया जाता है। यहाँ पे कवर के ऊपर सोया उसको टिप्टी बोलते हैं, जो गड्ढा होता है उसको खैया बोलते हैं। तो मेरे को टिप्टी मिल गई थी, मैं टिप्टी पे सो रहा था, वहीं सोने लगा। तो उसी बीच में क्या बोलते, मेरी गवाही थी केस में, तो मेरे घर वाले सब मेहनत कर रहे थे, सब लगे हुए थे कि यार कुछ हो जाए। और उस टाइम मुझे मतलब जेल में 6 महीने हुए थे, सब बातों को बीतते बीतते धीरे धीरे 6 महीने हुए थे। तो भाई 6 महीने में मतलब मुझे अब अंदर से इतना स्ट्रांग हो गया था कि अब ठीक है यार, अब जो हो रहा है ना, अब मैं झेल रहा हूँ। भगवान में इंटरेस्ट ले लिया था कि पूजा पाठ करने लगा था, वही मंदिर था तो सभी लोग पूजा करते थे, तो मैं भी करने लगा था कि सुकून मिलने लगा था। वहाँ पे मेडिटेशन भी होता था, ध्यान, तो ध्यान में जाने लगा था, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो गया था। सब चीज़ों को झेलने की आदत हो गई थी, क्योंकि अब देख ही रहा था भाई कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सभी अपनी तरह ही लोग आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं आ रहा है कोई अपराध कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, अच्छे बुरे में ही आ रहे हैं सब। तो भाई उसी बीच में मेरी गवाही थी, मुझे शायद उम्मीद थी कि शायद मैं गलत नहीं हूँ, लोगों को रियलाइज़ हुआ है और 6 महीने जेल में रहा हूँ कि यार ये बंदा गलत नहीं था, शायद इसके साथ अब अच्छा कर देना चाहिए। तो मेरी गवाही थी, एक मेरा दोस्त था, मतलब जितने भी केस में उन लोग गवाहों के नाम थे वो सभी मतलब मेरे कहीं ना कहीं टच में थे। दोस्त नहीं बोल सकते कि दोस्त ऐसे नहीं होते, टच में थे, इसकी संबंध मान लो या जानते थे, मतलब जानते थे एक दूसरे को। तो मुझे उम्मीद थी यार कि भाई मेरी गवाही फेवर हो जाएगी हम सबकी, शायद भला हो जाए, हम लोग छूट जाए। तो भाई मेरी गवाही थी जिस दिन, तो हम लोगों को क्या हुआ भाई, कोर्ट नहीं ले आते थे। 18 महीने में जेल में रहूँ ना, तो सिर्फ वो जेल की दीवारों में रहूँ, कभी बाहर लेके नहीं गए, पेशी वगैरह नहीं लगती थी। एक पार्टनर था हमारा जो जिस पे ज़्यादा अपराध थे, तो सिर्फ वही कोर्ट जाता था दूसरे केसों में पेशी करने, बाकी हम 2 पार्टनर कभी कोर्ट नहीं जाते थे। तो भाई जिस दिन गवाही थी, हम टीवी के सामने बैठे हुए, हमें वीडियो कॉल पेशी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो हम लोग खड़े बैठे हुए थे वहीं पे गवाही। फिर मुझे लगा यार ये भाई शायद पे अब गवाही खिलाफ नहीं देगा, फेवर दे देगा, सब अच्छा हो जाएगा। और उस भाई ने, मेरी मम्मी ने बात वगैरह करी होगी कि यार बेटा तुम्हें पता है, दुनिया बोल रही थी भाई कि उस लड़के का कोई सीन नहीं है, इन लोगों का कोई सीन नहीं है, बोल रहे थे सब, सिर्फ बोल ही रहे थे, कर नहीं रहे। तो मुझे लगा यार भाई मेरे शायद सब रियलाइज़ हो गया और लोगों को समझ में आ गया हो कि ये गलत नहीं है। तो गवाही में इंतजार था, वो भाई आया, वो सामने खड़ा हुआ था, मतलब टीवी में दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, वो मुझे देख सकता था, मैं उसे देख सकता था सिर्फ टीवी में। तो उस भाई ने भी मेरी गवाही खिलाफ दी थी। उस भाई का कहना था कि मैंने मारा है, कि ऐसा कोई सीन ही नहीं था, मारा मैंने था ही नहीं, ना मेरे साथ में 3 थे ना हमने मारा था। तो भाई ने गवाही खिलाफ दे दी मेरी, तो जगह में और टूट गया। फिर थोड़ा कठोर भी हुआ है कि यार दुनिया समझ में आ गई थी उस जगह जाके, ये नॉलेज का कॉलेज था, तो नॉलेज मिल ही रहा था, हर दिन हर सेकंड नॉलेज ही मिल रहा था वहाँ से।
तो मैंने कहा यार ये क्या होगा, मैंने कहा मुझे लगा कि अब शायद से अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी, मगर यहाँ से तो और डिफिकल्ट हो गई। एक गवाही खिलाफ होते इसी लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि बेटा घर से कुर्ता पाजामा मंगा लो, सज़ा पड़ जाएगी 20 साल की, मतलब 20 साल आजीवन सज़ा पड़ती है मर्डर के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब जो होगा भगवान ने अच्छा करा नहीं करा, मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मतलब ही नहीं था ना भाई, दुनिया इंसान से भरोसा उठ गया था। तो मुझे नहीं लगता था कि शायद माँ बाप के बाद कोई और अपना है, माँ या दीदी बहनों के अलावा, कि कोई और अपना है कि जो अपनी तरह है, सोच रहा है या अपना भला सोच रहा है कि सही गलत। सब दुनिया ऐसी थी कि जो जहाँ पे 100 लोग एक जगह खड़े हो रहे हैं तो 100 लोग उस एक बंदी की बात पे है। जहाँ अकेला सच खड़ा है तो वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ झूठ की आवाज़ थी वहाँ पे। तो मैं पेशी वगैरह हुई, मैं अपने वार्ड में आ गया। अब भाई मेरा ऐसा सीन था कि मेरी हफ्ते में 2 मुलाकात आती थी। मेरी मम्मी मंडे को मुलाकात डालती थी, कभी सैटरडे मुलाकात, 2 मुलाकात 2 टेलीफोन होते थे वहाँ पे। टेलीफोन ऐसा होता है कि टेलीफोन आ सकता है वहाँ से, अपन लगा नहीं सकते। 5 मिनट का टेलीफोन होता था, उसमें 5 मिनट में इतनी बातें होती थी अंदर, घर वाले से बोल नहीं पाते थे, टेलीफोन कट जाता था। तो टेलीफोन बहुत मेमोरेबल देते हैं भाई वहाँ पे मुलाकात की। जैसे आप मुझसे आज मिलने आए हो ना, तो जब तक आप दोबारा मुझसे मिलने नहीं आओगे ना, तो जो आप बातें मुझसे बोल के गए हो ना, सिर्फ वही बातें मेरे माइंड में चलती रहेंगी, वही बातें मैं सोच के अपना दिन काटूंगा। तो भाई मेरी एक हफ्ते मुलाकात नहीं आई, मेरी मम्मी का ना कॉल आया, ना दीदी का आया, किसी का भी कॉल नहीं आया। 1 हफ्ते मुलाकात बंद। मेरे पार्टनर की मुलाकात आ रही तो वो बता नहीं रहा मुझे। मैं समझ में आ गया था कि मुझे यार कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जिससे अपने घर वाले नहीं आ रहे, क्योंकि घर वालों को बहुत फिक्र रहती थी भाई, क्योंकि बहनें मम्मी थी वही कर रही थी सब अपना। तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बाबा कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ सीन हो गया है। पार्टनर से पूछा मैंने, भाई तुम्हारी मुलाकात आई थी, बता कुछ खबर आई घर से, मेरे घर वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो कहते कुछ नहीं यार, वो मम्मी बाहर गई है इसलिए नहीं आ रही। तो मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना हो कुछ ना कुछ हो गया है। भाई 1 हफ्ते हो गया मैं वो टेंशन में, कैसे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इधर से लोगों को नंबर दिया घर के कि भाई फ़ोन लगाओ, क्या करूँ। तो भाई 1 हफ्ता पूरा निकल गया। 8वें दिन मैं इंतजार में क्या, अब कोई फ़ोन लगाया। तो 8वें दिन सुबह के 8:30 बज रहे थे, टेलीफोन चालू होने का टाइम था। 8:30 बजे मेरा पहला फ़ोन भूल गया। तो मैंने भाई ना आओ देखा ना ताओ, मैंने चप्पल पहनी और दौड़ लगा दी। यहाँ से इतना था, आधा किलोमीटर दूर टेलीफोन लगे रहते हैं, और आप पहुँच जाओ तो आपकी बात हो जाएगी, तो टेलीफोन काट देते हैं। तो मैं दौड़ता हुआ गया, टेलीफोन कट गया। अब मैं टिकट लिया, वहाँ टिकट होता है, उस पर अपना अपराध और अपनी फ़ोटो लगी होती है, उसके बाद ही आपको बात करने देते हैं। तो मैं टिकट लेके बैठा, भाई इंतजार कर रहा है। एकदम से कॉल आया, मैंने बोला मयूर डेनी भगवान दास ने भैया हूँ। गया टेलीफोन लिया, जैसे मम्मी ने हाँ हेलो बोला, हेलो बेटा, तो आंखों में मैं इमोशनल हो गया। मैं आवाज़ से समझ गया कि यार मम्मी की तबीयत खराब है। मतलब मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोलती बेटा मुझे अटैक आ गया था, तो इस चक्कर में मुलाकात भी नहीं आ रही थी। तो भाई मैंने जैसे सुना तो मेरी तो भाई रोया नहीं था उस टाइम, तो कठोर हो गया था, 6 महीने रोता नहीं था। तो मेरे आंखों में बहुत बुरा आंसू। मैंने मम्मी बताया क्यों नहीं, कहना बेटा वो तो मैं बच गई, कैसे बची मैं जानती हूँ, क्योंकि बाहर भी सीन हो गया था भाई थोड़ा ही, जो मेरे मैटर के चक्कर में मेरी गवाही खिलाफ हो गई। तो मेरी मम्मी क्या टेंशन ले ली, मम्मी ने टेंशन ली तो मम्मी को अटैक आ गया। पहला अटैक था मम्मी को भाई। तो मैं तो भाई रोने लगा, मम्मी कैसी हो क्या हो। मैंने कहा मुझे इतनी याद आ रही थी, क्या हुआ? मैं आप ठीक हो? नहीं। मम्मी कहती बेटा अभी तो मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, हॉस्पिटल से कॉल किया है। तो भाई मेरे 5 मिनट कट गए। बातें बहुत सारी थी मम्मी से बोलने के लिए, मगर अपन 5 मिनट में क्या बात करें, फ़ोन ही कट गया। मैं भाई रोता हुआ गया वार्ड में। पहली बारी मतलब मैं जेल से ऐसी दौड़ लगाई और रोते रोते दौड़ लगाई है मैंने। मेरी कोशिश ये थी कि कोई मेरे आंसू नहीं देख पाए, मैं अपनी जगह जहाँ रहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे दौड़ लगाते हुए पहुँचा वार्ड में, तो मेरे सब एक वार्ड था, उसमें हम 40 लोग थे। अब 40 ही दोस्त बन जाते हैं, उसमें से हम 10 लोग मर्डर में थे, और आगे आगे टिप्टी थी सबकी मर्डर में थे। वो लोग मुझसे पहले से बनते भाई। छोटी मेरी एज के कुछ 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 4 साल से जेल में, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से हवालाती। तो भाई सबके दुख सेम थे। तो मैं रो रहा, तो मुझसे पूछते भाई किससे लड़ाई हो गई बता। नहीं भाई लड़ाई किसी से नहीं हुई, लड़ाई अपने आप से, माँ बाप मम्मी को अटैक आ गया मेरी। तो वो चुप हो गए, वो भी बेचारे इमोशनल हो गए। 1 साल जेल में हो गया, जमानत लगी मेरी हाई कोर्ट। तो मेरी जमानत तो उम्मीद थी मुझे शायद से मैं छूट जाऊँगा, हाई कोर्ट से बेल थी जबलपुर से। तो मेरी हाई कोर्ट की डेट थी उस दिन, तो 1 महीने तक डेट बढ़ती रही। दूसरे महीने डेट मेरी खारिज कर दी जमानत। गवाही मांग ली तो मेरी गवाही खिलाफ थी, तो जमानत खारिज हो गई। 1 साल मुझे जेल में हो ही गया था भाई। मतलब मेरा पूरा फेस बदल चुका था, पूरा काला चेहरा, मतलब फुल टेंशन में था भाई। तो जमानत खारिज हुई तो मैंने उम्मीद छोड़ दी छूटने की। जिस दिन जमानत खारिज हुई उस दिन मम्मी मिलने आई, उस दिन में मम्मी का बुरी हाल। उसी बीच में फिर भाई
14 महीने हो गए मुझे, 4 महीने। तो फिर गवाही थी, तो फिर वो गवाही भी एक भाई ने खिलाफ दे दी। तो उसी बीच में क्या हुआ, बाहर घर वालों, मेरे घर के बगल में घर था, तो थोड़ा सा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है सभी लोग। तो मेरी मम्मी की थोड़ा बहुत किराएदार के चक्कर में लड़ाई हो गई थी। तो बाहर का सीन अपने को घर वालों के थ्रू पता चलता है भाई। तो मम्मी का कुछ हुआ होगा वहाँ पे लड़ाई वगैरह। तो मेरी मम्मी क्या बहुत इमोशनली वीक है, डर जाती है बहुत जल्दी। तो उस दिन भी यही सीन हुआ, मम्मी को दोबारा अटैक आ गया। अरे बाप रे। दूसरा अटैक था मम्मी का। तो भाई उसके बाद भी यही हुआ, मेरी 10 दिन मुलाकात नहीं आई। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर। एक भाई बनाया था मैं, ऋतिक भाई करके। तो वो भाई मतलब एक वही भाई रहा है जो मेरी ज़िंदगी में, जिस भाई ने मेरा साथ दिया भाई। लगता है कि मतलब यही भाई था जो दुख में खड़ा हुआ मुलाकात वगैरह के लिए। तो उस टाइम पे उस भाई पे भी अपहरण लगा हुआ था, क्योंकि हमारी जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में सभी उलझे हुए थे, सब पे अपराध लगे हुए। वो भाई, एक भाई 15 महीने से जेल में, कोई इधर उधर, सब जेल ही जेल काट रहे थे भाई। फिर रोलिंग बन गई थी, मतलब अपराध की दुनिया में आ गए हो, ये अपने को समझ आ गया था कि आप छोड़ नहीं सकते अब ये दुनिया, क्योंकि आप इसमें आ चुके हो। तो भाई 10 दिन मुलाकात बंद हुई, पता चला फिर कैसे तैसे, थोड़ा चालाक हो गया था जेल में रह के। तो अब पता चल गया नंबर कैसे देना है, फ़ोन कैसे लगाना है, दोस्ती वोस्ती बन गई थी, अच्छी दोस्त भी बन गए थे। तो भाई मैंने खबर ली, तो पता चला मेरी मम्मी को दूसरी बार अटैक आ गया। तो भाई पे तो फिर मतलब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था यार, मैं क्या करूँ। मेरी बस सिर्फ एक ही चीज़ का डर रहता था भाई, कि बस भाई जो लोग खो रहा है ना अपने माँ बाप, यहाँ बैठ के मैं अपने माँ बाप नहीं खोना चाहता। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कहा ये गलती मुझसे हुई नहीं है, जो गलती का अपराध मुझ पे है, और जो मैं कर्म भोग रहा हूँ, उस कर्म में अगर मेरे माँ बाप चले गए तो मतलब भाई शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है मेरा। माँ तो फिर भाई, माँ तो भगवान होती है। तो मुझे भाई वही डर सताने लगा, मैं भगवान, और भाई वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है यार, दूसरा अटैक है यार। लोगों से सुनते थे, अपने को कोई नॉलेज नहीं था कि दूसरा अटैक, तीसरा अटैक दिक्कत देता है। बहुत परेशानी में, क्या हुआ क्या हुआ, बहुत टेंशन में भाई, तो कोई समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसी बीच में मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं बच रहे थे बोलने के लिए, बस फील ही फील कर रहा था। तो जेल में पेपर वगैरह भी नहीं मिलते। तो एक वो जो भाई मुझे मिले थे, जिनने मुझे समझाया था, अकबर भाई ने, तो वो काम करते थे भाई जेल में, सब काम चलते हैं, बंदियों को काम बांट के रखे, कोई पेपर बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई कम्बल बनाता है। तो वो भाई डायरी बनाते थे पेपर की। तो उन भाई से मैंने डायरी मंगाई, फिर एक भाई से मैंने पेन मंगाया। तो फिर भाई मैंने वो बैठ के, फिर मैंने अकेले अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना चालू करा, उसको रैप में बदला। धीरे धीरे रैप वगैरह लिखने लगा, अपनी सो मम्मी को अटैक आया, कैसे आया, गवाही कैसे खिलाफ हुई, ऐसे लिखते लिखते मैंने भाई 150 पन्ने भर दिए। ओके। और वो सब अच्छे थे, मतलब फ्लो में थे, मतलब मेरी ज़िंदगी की रियल लाइफ थी वो, जो मैंने ली अपनी ज़िंदगी की रियलिटी थी, वो सब लिखी हुई थी उन पन्नों पे। तो शायद लगता था कि उन पन्नों से मेरी ज़िंदगी बदल जाती, मगर वो पन्ने भी भाई मेरे साथ ज़िंदगी में अंदर काम नहीं आए, क्योंकि वो पन्नों की मेरी कोशिश थी कि मैं उनको बाहर लेकर जाऊँ, तो वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक तलाशी आई थी, इसमें जर्दे के चक्कर में तलाशी थी वहाँ पर, एक ब्लेड के चक्कर में, क्योंकि जेल में आप ब्लेड वगैरह रखना अपराध है, रख ही नहीं सकते, मतलब ये पकड़ा गया तो मतलब बहुत ख़राब सीन है भाई। तो उसी बीच में जेल में 307 हो गई थी, जेल के अंदर ही। तो जेल का माहौल बहुत गर्म था, हर वार्ड की तलाशी वगैरह हो रही थी। तो तलाशी में वो क्या था, एक मैंने एक अपना तकिया बनाया था, उस तकिए के अंदर वो छुपा के रखी हुई थी। पन्ने थे, इतने बड़े बड़े मुलाकात के पन्ने होते थे, जिसमें नाम लिखे रहते थे। वो पन्ने, डायरी, सब पे मतलब जहाँ जगह मिलती थी वहाँ लिख देता था। तो वो पन्ने छुपा के रखे हुए थे मैंने। तो उस दिन तलाशी में वो पन्ने चले गए मेरे। वो पन्ने नहीं थे, मतलब मेरी ज़िंदगी की हकीकत थी, शायद मैं दोबारा वो लिख भी नहीं सकता। और आज भी भाई सच बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अफसोस होता है उन चीज़ों का। वो जो लिखे हुई चीज़ें थी ना, अगर वो बाहर आए थे तो शायद ये मुझे यहाँ बोलना नहीं पड़ता। वो चीज़ें लोग देख लेते यूट्यूब वगैरह, जिस पे देखना होता। हाँ, फिर मतलब बाहर आने का कैसा सीन रहा आपका? भाई बस वहाँ से वो लिखना चालू हुआ, जो भी सीन हुए, तो एकदम क्या हुआ, मेरा पार्टनर था, उसने एक अच्छा बड़ा वकील करा था। सबकी जमानत खारिज हो चुकी थी, हम चारों पार्टनर की, सबके 4-5 लाख रुपए बर्बाद हो चुके थे। फैमिली डिप्रेशन तो हो ही गया था, सब बीमार हो रहे थे, परेशान हो ही रहे थे। और सबको डर यही था कि यार, हम सबके माँ बाप एजिड थे भाई, सबको डर ये था कि यार ऐसा नहीं मैं अपने पापा को खो दूँ, माँ को खो दूँ। और डर तो सीन भी भाई बहुत गंदे चल रहे थे, मतलब परेशानियाँ ही थी सिर्फ, कोई 18 महीने में कोई सुख नहीं था अपने पास में, बहुत सारे दुख थे। तो उसी बीच में मेरे पार्टनर ने एक वकील करा, उससे जमानत लगवाई। तो भाई नसीब से मतलब टूट चुके थे हम लोग, ऐसे बिखर गए थे कि हमारी यही हम तीनों चारों में बात हो गई थी, भाई इस बार नहीं छूटते। तो फिर घर वालों से बोल देना, मुलाकात आना बंद कर दो, और सोच लिया यार बच्चे मर गए, अब शायद नहीं आ पाएंगे दोबारा। मगर ऊपर वाले को मंजूर कुछ और था भाई। और वो दिन ऐसा था कि 2 दिन बाद मंगलवार था उस दिन, और मैं बब्बा की सेवा करता था भाई, मुझे आज भी करता हूँ पूजा पाठ। तो भाई मंगलवार वाले दिन हम लोग बहुत
तो इंतजार में थे ना क्या होगा। तो एक पार्टनर थे रोहित भाई चेक कराने गए वहाँ पे गोल पे कि भाई पता तो करो डेट थी आज की हमारी। हमने पता करा तो पता चला कि हमारे ऑर्डर होगा एक पार्टनर मतलब ऑर्डर मतलब होता है कि एक पार्टनर को बेल मिल गई। ओके। तो भाई मतलब हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था खुशी का कि यार बाबा अब अपन आज़ाद हो सकते हैं क्योंकि एक को मिली तो सबको मिलेगी। तो हमारा पार्टनर मेरे पार्टनर के साथ साथ वहाँ पे 900 लोग को इंतजार था कि इनका क्या हो रहा है क्योंकि वो पार्टनर उस गेट के पार गया था जहाँ पे टेलीफोन है। वहाँ से जब हमारा पार्टनर खबर लेके आया ना तो वो चुपचाप आ रहा था बहुत निराश होकर। तो मुझे डर लगा। मैंने कहा बाबा हो ना हो खारिज हो गई फिर से। मैंने अब खत्म होगा जीवन अब यहीं रहना है। मैंने कहा आदत डाल लो। तो अंदर आया था 800-900 लोग भाई कितने होते समझते हो ना पूरे खड़े हुए भाई क्या हुआ। तो जैसे ही वो अंदर आया वो चिल्ला के बोला अबे ऑर्डर हो गए अपने। तो भाई सब कुछ जितते थे ना वहाँ पे कि अरे भाई ऑर्डर हो गया। मैं भी बहुत खुश सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बड़ी खुशी का दिन था पार्टी मतलब ऐसी चुंगा पी रहा है सब खुशी से कि यार भाई अब उम्मीद है कि छूट जाऊँगा। चुंगा क्या होता है? चुंगा होता है भाई वो जर्दे का बनाते हैं अपन पत्ते का उसमें जर्दा डाला और उसी को पी रहा है उसको चुंगा बोलते हैं। ओके। तो मतलब उस दिन जो था आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था कि मतलब अब मैं अपने माँ बाप के पास जा सकता हूँ। केस तो चलना ही था केस खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो तो चलना ही था। आपको हाई कोर्ट से कि आप बाहर जाके कुछ दिन केस क्या आप कुछ कर सकते हो। तो वो बेल मिल गई थी एक पार्टनर को। तो उम्मीद हो गई थी यार बाबा अपने को भी बेल मिल जाएगी। 3 दिन बाद वो पार्टनर छूट गया। तो पार्टनर छूटा फिर मैंने उस पार्टनर भी अच्छा था वो बेचारा बाहर से फ़ोन लगाया उसने मुझे भाई क्या करना है तेरा। मैंने कहा भाई मेरी भी उसी वकील से बेल लगाई जिससे तूने तेरी लगाई। मेरे घर वालों ने भी उसी वकील से लगवाई। उस वकील ने 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन में मैं आपके बेटे को भी बाहर कर देंगे। तो 10 दिन बाद भाई मेरे भी ऑर्डर हो गए। 10 दिन मेरे ऑर्डर हो गए तो उसी बीच में कोर्ट में हड़ताल हो गई थी। तो भाई वो 10 दिन और आगे लग गए मैं छूट नहीं पाया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होगा ऐसा तो नहीं ऑर्डर कैंसिल हो गए। मगर 10 दिन बाद मेरे ऑर्डर हुए तो मेरी रिहाई मिल गई। तो भाई मैं छूट गया वहाँ से। फिर मेरे एक 2 पार्टनर बचे थे यहाँ पे जेल में और एक किशोर न्यायालय में। तो एक पार्टनर को बहुत लंबा समय लग गया था 25 महीने रोहित भाई को। तो उन्हें समय लगा छूटने में तो वो छूट नहीं पाए थे। फिर उनके मेरे से 3 महीने बाद ऑर्डर हुए थे तो वो भी छूट गए थे। मतलब फाइनली आप सब लोग हम लोग सब छूट गए बाहर आ गए थे। बेगुनाह साबित हो गए थे? बेगुनाह साबित नहीं होते। अच्छा सिर्फ अभी बाहर ट्रायल चल रहे थे। हाँ, मतलब अच्छा। केस चल रहा है आप बेल पे बाहर हो आपका डिसीजन हो जाएगा कभी। ओके। फिर बाहर आके हो बाहर आया भाई तो सबसे पहले परिवार वगैरह में जो भी था सब टूट चुके थे। सभी लोग अपने अपने में खत्म हो गए थे भाई। शरीर में कोई जान नहीं। पहले का चेहरा देख रहे आईना देखा था भाई मैंने 18 महीने बाद आईना देखा था कि अंदर आईना नहीं होता घड़ी नहीं होती अंदर जेल में। हमारा केस चल रहा था हम लोग बराबर पेशी करने जाते थे कोर्ट 2-3 घंटे कटघरे में खड़े रहते थे। मम्मी भी साथ होती सब चीज़ें फेस करते रहते थे। तो उसी बीच में 14 दिसंबर को हमारा डिसीजन आ गया भाई। डिसीजन आया तो भाई सब परेशान थे कि भाई सीन ही ऐसा हुआ था कि मतलब पहली बार देखने को मौका मिला था कि आप कटघरे में आपने मूवी वगैरह में देखा था आपने कि आप कटघरे में खड़े होते हैं जज फैसला सुनाता है। वो आज अपने साथ होने वाला था वो भी इतना बड़ा केस मर्डर। तो भाई हम भी कटघरे में खड़े हुए 14 दिसंबर वाले थे। अपने को कोई सीन नहीं था अपने तो सच्चाई पे लड़ रहे थे जो भी था। मैं मेरा पार्टनर हम सब चारों लोग छूट चुके थे। तो चारों लोग खड़े हुए तो इसी बीच में क्या वो मेरे पूरे दोस्त वगैरह साथ थे। कुछ दोस्त ऐसे भी थे कि भाई जो दुख में साथ नहीं थे सुख में आ गए थे कि थोड़ा बाहर है तो सब आ गए थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपनी परेशानी थी तो अपनी भी भोगना थी। तो हमारा डिसीजन था उस दिन क्या हुआ 3 पुलिस वाले आए हथकड़ी लेकर। तो सब रोने लगे और उनको लगा कि ऐसा कि डिसीजन सुना दिया सज़ा पड़ गई। तो 3 पुलिस वाले हथकड़ी लेकर अंदर आ गए और हम लोग को कस्टडी में ले लिया था 3 घंटे पहले। कटघरे में हम लोग खड़े हुए हमारे घर वालों को बाहर कर दिया दोस्त बाहर सब बाहर सिर्फ मजिस्ट्रेट हम लोग और वकील हमारे बात चल रही। सबसे पहले मेरे एक पार्टनर का डिसीजन सुनाया उसको बरी कर दिया। हम लोग का कुछ बोला नहीं मेरा ना बुर्जेश भाई का ना कुणाल का। हमें लगा कि यार हमें सज़ा पड़ गई आजीवन 20-20 साल की क्योंकि उसने आजीवन सज़ा भी सुनाई थी। नाम भी नहीं लिया किसको पड़ी है सिर्फ एक इंसान को बरी करा। और उस टाइम रोहित भाई छूट के वापस जेल चले गए थे दूसरे केस में। तो रोहित भाई जेल में थे उस टाइम दूसरे केस में। तो भाई मुझे लगा कि सज़ा पड़ गई। पुलिस वाला आया हथकड़ी मेरा हाथ पकड़ के हथकड़ी पहनाने लगा। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो इतने में मेरा वकील कहते कि अरे ये बरी हो गया ये भी बरी हुआ कुणाल को सज़ा पड़ी है आजीवन 20 साल की। तब जाके मुझे ठंडक मिली कि मैंने कहा ऊपर वाले शायद तुम्हें अब मुझे कुछ भरोसा उसी जगह में ये भरोसा था कि शायद भगवान आज होगा तो यही फैसला होगा कि ऊपर वाला है इस दुनिया। ये देखा था भाई मैं सच्चाई फैक्ट अपने आप से बोला था कि मैंने भगवान तू है इस दुनिया में अगर तू चलाता है दुनिया तो आज मुझे पता चल जाएगा कि हकीकत और सच्चाई और झूठ का वो क्या है।
तो भाई उस जगह भगवान है दुनिया में, उसने फैसला करा, 3 लोग बरी हुए उस मर्डर में, एक भाई को सज़ा पड़ गई। उसने खुद ही कबूल कर लिया था कि भाई मैंने मारा है, तो वो भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, जेल में वो आज 20 साल की सज़ा पड़ गई है। ओके, तो ऐसे आपका जो है जेल का जीवन कटा। भाई ऐसी मेरी जेल की मतलब जो भी मेरी ज़िंदगी में जो 2021 9 सितंबर 10:30 बजे से जो स्टार्टिंग हुई लाइफ के यू टर्न की, तो ऐसे शुरुआत और एंडिंग हुई। इसी बीच में जो भी अपराध हुआ, माँ बाप परेशान हुए, परिवार ने इतना कुछ भोगा, सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह एक ही थी कि संगति और अपराध। सही बात है, कोई मतलब नहीं है ये क्राइम व्राइम करके और ये सब चीज़ें। सही बात है भाई जो भी भाई लोग देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि भाई अपराध की दुनिया से दूर रहें भाई। ये डॉन भाई बनने से अच्छा है एक अच्छा बेटा बन जाए, एक अच्छा दोस्त बन जाए और एक अच्छी एजुकेशन वाली दुनिया देखें भाई। तो भाई आपका कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो आप कुछ कहना चाहते हो? आज आप देख रहे हो, डॉन देखते हो, ये भाई है वो भाई है, तो भाई ये भाई बनने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा बेटा बन जाओ, एक अच्छा भाई बन जाओ, अच्छा दोस्त बन जाओ, अपनी लाइफ में कुछ करियर में कुछ फोकस कर लो तो शायद कुछ अच्छे बन सकते हो, इज्जतदार। ये अपराध की दुनिया में डॉन भाई बनने से कोई मतलब नहीं है। 2 दिन का भाईचारा है, फिर बाकी फिर वही अंधेरी रात है। और जेल जाओगे, माँ बाप का जो मेरे साथ हुआ है शायद आप मालिक न करे आप फेस करो। कोशिश यही करो कि भाई ये सब चीज़ों से दूर रहें अपन और अच्छी दुनिया में एंटर हो, क्योंकि भाई इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। आज लोग कर रहे हैं अच्छा, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम परेशानियाँ हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी अपराध करने लगे, डिप्रेशन में आके डॉन बन जाएं। क्योंकि भाई नाम कमाना आसान बात है आज कि आप बुरा करके नाम कमा लो, हमारी इज्जत में नाम कमाना बहुत मुश्किल चीज़ है। राइट। अगर हमारे माँ बाप इज्जत बना रहे हैं तो हम उसकी 2 मिनट में कचरा नहीं करना चाहिए। सही बात यार इज्जत को बहुत समय लगता है बनाने में, हम जैसे बच्चे होते हैं वो शायद समझ नहीं पाते हैं अपने माँ बाप की इज्जत और खुद की इज्जत को खो देते हैं। और इसी अपराध की वजह से कितने लोगों के जीवन खराब हुए, कितने लोगों का शरीर, कितनों के घर खराब हो गए, ये शायद मैं जानता हूँ और आप लोग जान चुके हो गए। सो गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो हमारे इस पॉडकास्ट में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी अच्छी स्टोरी के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ हमारा चैनल। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।